हमास और इसराइल में जारी जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और इसराइली अफवाज हमायत के जंगजुओं के हाथों दुर्गत बनने के बाद निहत्थे फ़लस्तीनियों को निशाना बना रही है। इसराइली फ़ौज की जानिब से किए जाने वाले जंगी जराइम पर दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं और बड़ी ताकतें इसराइल को वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दे रही हैं कि अगर इसराइल अपनी जारहियत से बाज ना आया तो इसे जंग के नताइज भुगतना पड़ेंगे। ऐसे में तुर्किया ने इसराइल के खिलाफ दबंग ऐलान कर दिया है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि गजा में जारी कत्लेआम के जिम्मेदारों के खिलाफ बैनुल अक़वामी अदालतों में मुकदमा दायर करेंगे। अपने एक बयान में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल दहशतगर्द रियासत है, दुनिया इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दे। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह है कि इसराइल के पास जौहरी हथियार भी मौजूद हैं। इसराइल इस सवाल का जवाब दे कि इसके पास एटम बम है या नहीं। रजब तैयब एर्दोगान का मजीद कहना था कि हमास दहशतगर्द नहीं बल्कि एक सियासी जमात है। हमास को फ़लस्तीनी अवाम ने वोट की ताकत से मुंतखब किया है। गजा में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ फौरी बंद की जाएँ। दूसरी जानिब तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि गजा में जारी हमलों पर खामोशी का मतलब दुनिया भर में लाकानूनियत की मंजूरी देना है। अपने एक बयान में तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये शर्मनाक है कि इसराइली फ़ौज ने गजा का गैर कानूनी मुहासरा कर रखा है। मगरबी ममालिक ने गजा में होने वाली वहशियत पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। मसाजिद, अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी पर खामोशी इख्तियार नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी रहनुमा गजा में जारी वहशियाना हमलों पर खामोशी इख्तियार करके इसराइली जराइम में शरीक ना बने। इसराइली फ़ौज फौरी तौर पर गजा में हमले बंद करे। तनाज़े का हल OIC और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक किया जाए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतालबा किया है कि गजा में इसराइली बमबारी, अस्पतालों को निशाना बनाने के इल्ज़ामात पर बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात की जाएँ। आलमी ख़बर रसां इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ वोल्कर तुर्क ने गजा में वहशियाना बमबारी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसराइल की जानिब से गजा में बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात की जाएँ। वोल्कर तुर्क ने मजीद कहा कि गजा में जो कुछ हो रहा है वो इस बात का तकाजा करता है कि जो भी इसका जिम्मेदार है इसका एहतसाब किया जाए और आलमी इदारे इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी की तहक़ीक़ात करे। दूसरी जानिब इसराइल ने सलामती कौंसिल का जंग में वक्फे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूरोपीय मुल्क माल्टा की जानिब से गजा में कई रोज़ के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फों और राहदारियों का मुतालबा करते हुए करारदाद पेश की गई। इस करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने गजा में इंसानी बुनियाद पर जंग में वक्फे का मुतालबा किया, जिसके हक में 12 वोट आए, जबकि अमेरिका, बरतानिया और रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में महसूर इलाके में आम शहरियों तक इमदाद पहुंचाने के लिए इमदादी राहदारियों को खोलने और हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों को फौरी रिहाई का मुतालबा किया गया। वाज़ेह रहे कि महसूर गजा की पट्टी के 24 लाख बाशिंदों में लगभग 16 लाख अफराद हालिया अरसे के दौरान इसराइल के पुरतशद्दुद हमलों और बमबारी से फरार होकर मिस्र के करीब जनूबी इलाकों में नकल मकानी कर गए हैं। 7 अक्टूबर को शुरू होने वाली इस जंग में इसराइली बमबारी से अब तक 11,500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 4,660 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल हैं।